उसके बाद यहाँ देखिए आप गोल्ड जो होता है, गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड का क्या सीन है कि गोल्ड को एक्वारिया जो होता है, जिसमें जो कैसे बनता है, HCl और HNO3 से बनता है। HCl का 3 कंसंट्रेशन होता है, HNO3 का 1 कंसंट्रेशन होता है, तो इसमें डिजॉल्व करते हैं हम लोग। और प्योर, जैसे प्योर गोल्ड कितना 24 कैरेट का होता है, और ये किंग ऑफ मेटल गोल्ड को ही बोलते हैं। और इस तरह से इसको डिजॉल्व करके चीज़ें को क्या किया जाता है, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इस्तेमाल में लाया जाता है। आफ्टर देन इसके बाद देखिए आप मिनरल जो होता है वो इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है। उसके बाद आप टॉल्क जो है या सोप स्टोन जो होता है वो सॉफ्टेस्ट मेटल है, और किससे बना होता है मेनली, तो ये मैग्नीशियम सिलिकेट से मेनली बना हुआ होता है। उसके बाद यहाँ खत्म होता है आपका यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस, या जिसको कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O बोलते हैं, ठीक है, या फिर 2SO4 इंटू H2O बोलते हैं। इसको डॉक्टर वगैरह यूज करता है किस चीज़ के लिए, तो आर्टिस्ट के लिए, डॉक्टर भी यूज करता है और आर्टिस्ट के लिए भी यूज होता है, ठीक है, मोल्डिंग का काम करता है ये आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ देखिए ये सारा आपका कंप्लीट। मोनाजाइट क्या है, थोरियम का ही है, और है थोरियम, किसका और है जी, मोनाजाइट का है। अब यहाँ पे देखिए मोनाजाइट जो है, थोरियम हो गया, लैंथेनम एंड सीरियम वगैरह आप देखते हैं, तो इसका भी और है, मतलब इस सब से वो चीज़ें आई है, डिराइव्ड हुआ है, समझ में आया, सीरियम हो गया इस सब से। लेकिन बेसिकली आपको थोरियम मोनाजाइट का ही याद रखना है, वही जनरली पूछता है। मेटल जो होता है यूज एज ए रॉ मटेरियल, माइका को हम लोग यूज करते हैं जी रॉ मटेरियल, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज करते हैं। किस चीज़ के लिए जी, तो एक्चुअली ये देखिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और बैड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो आप जैसे आयरन वगैरह करते हैं ना, तो उसके नीचे भी आप देखते होंगे माइका वगैरह का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आप यहाँ देखिए ये आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ देखिए गुड इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो जैसे स्टील वगैरह, ब्रास वगैरह। आफ्टर देन आप देख सकते हैं एक्रेलिक या फिर चाइना क्ले वगैरह जो होता है बैड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, अच्छा कंडक्टर नहीं होता। ये आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ देखिए मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, तो गुड होता है, ये हीट के लिए बहुत अच्छा होता है, हीट को अच्छा कंडक्ट करता है, और हाई सर्कुलेशन पावर होता है थर्मोमीटर में, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं कि जरा सा हीट होता है तो खटाक से वो क्या हो जाता है, एक जगह नहीं रहता, वो छितरा जाता है, जिसकी वजह से इवनली आप देख पाते हैं कि कितना मेरा टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर नहीं है। समझ में आया, मेजर है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम माइनस, इसका इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये बहुत वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को मेजर कर लेता है, जैसे -40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 356 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर लेता है। उसके बाद देखिए कि जैसे आपका ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है, अब मरकरी हो गया, आपका ये फ्रांसियम हो गया, सीजियम हो गया, गैलियम हो गया, रुबिडियम हो गया, तो कौन सा जैसे लिक्विड स्टेट में आता है तो नॉन मेटल में बोला गया तो ब्रोमीन है, ठीक है। और मरकरी वगैरह ये देखिए मरकरी, फ्रांसियम, सीजियम, गैलियम, और कुछ है जो क्या होता है, देखिए आगे अभी आपको हम बताते हैं। यहाँ देखिए आप रूम टेम्परेचर पे क्या होता है या ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है, तो वो मरकरी होता है। अगर मेटल में बोलेगा तो ये मरकरी को ही क्यूक सिल्वर भी बोलते हैं। तो आपको बड़ा बारीकी से क्वेश्चन पढ़ना होगा, मेटल बोला है, नॉन मेटल बोला है, ठीक है, यही सब बारीकी पढ़ना रहता है, यही सब बारीकी देना रहता है, यही सब सिली मिस्टेक गलती कर जाते हैं। तो यहाँ पे मरकरी होगा। अगर थोड़ा सा बोलेगा कि हम रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा बढ़ाएं तब बताएं, पूछेगा तब फ्रांसियम, सीजियम, गैलियम, रुबिडियम ये सब हो जाता है कि थोड़ा सा रूम टेम्परेचर बढ़ाइएगा ना तो लिक्विड स्टेट में ये सब आ जाता है, सॉलिड स्टेट में ऐसे रहता है। और रूम टेम्परेचर पे ही जो लिक्विड स्टेट में रहता है वो कौन है, मरकरी है, और ब्रोमीन भी है जो कि नॉन मेटल में, ठीक है। यहाँ पे आपका सारा कंप्लीट होता है। अब यहाँ देखिए लिक्विड रूम टेम्परेचर पे कौन सा होता है, फ्रांसियम होता है, थोड़ा सा बढ़ाने पे है ये, ठीक है। और यहाँ पे लेड हो गया, कॉपर, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ये क्या करता है, नहीं रिएक्ट करता है, ना हॉट वाटर से, ना कोल्ड से, ना स्टीम से, किसी से रिएक्ट नहीं करता है। इसके बाद ये सारा आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ देखिए लेड जो है वाटर से क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता है। लेड वाटर से क्या रिएक्ट करता है, तो नहीं करता है। कैल्शियम जो होता है वो क्या करता है, वाटर से, कोल्ड जो वाटर है उससे रिएक्ट करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा विगोरसली, बहुत तेज़ी से नहीं करता, लेस वायलेंट करता है, ठीक है, लेस वायलेंट होता है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जैसे पोटासियम है, सोडियम है, वो वायलेंटली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से एकदम खटाक से रिएक्ट कर जाएगा। और मैग्नीशियम जो होता है वो रिएक्ट करता है हॉट वाटर से, ठीक है, वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता। और एल्युमिनियम, आयरन, जिंक जो होता है वो स्टीम से रिएक्ट करता है, वो ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है ना हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। समझ में आया, तो ये सब पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हीट जो होता है, हीट का गुड हीट, जैसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड आपका इलेक्ट्रिसिटी का, दोनों का अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर सबसे बेस्ट होता है एकदम, समझे। और मिनिमम कंडक्ट करता है जो हीट को, वो कौन है, लेड है, ठीक है। लेड से भी ज़्यादा जो होता है मरकरी पुअर होता है कंडक्टर का, हीट का, ठीक है, ये ज़्यादा सही है। यहाँ पे लेड कहना सही नहीं है, लेड से भी ज़्यादा जो है मरकरी पुअर कंडक्टर होता है हीट का। बताएं कैसे, अभी बहुत सा चीज़ उस पर लिया जाता है, आपको हर जगह आंसर यहाँ पे ना कन्फ्लिक्ट दिखेगा, कहीं लेड दिखेगा, कहीं मरकरी दिखेगा। तो आप भी कमेंट करके हमको बताइएगा, मैं आपको ऐसे और उसको सही कर दूँगा, एक्सप्लेनेशन के साथ उसको मैं बता दूंगा जब इंडिविजुअल क्लास लाऊंगा, ठीक है। एल्युमिनियम का ओर जो होता है वो बॉक्साइट जो है, आप देख सकते हैं एल्युमिनियम किसका ओर है जी, बॉक्साइट का है।
बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ एन एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम कहाँ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सारा कंप्लीट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये वो इंग्रेडिएंट है टूथपेस्ट में पाया जाता है कि नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पाया जाता है, ये सही बात है, ठीक है। उसके बाद ये आपका कंप्लीट होता है पीसीसी जीसीसी, क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, जस्ट पार्टिसिपेटेड कैल्शियम कार्बोनेट एंड ग्राउंड कैल्शियम कार्बोनेट आर यूज फॉर जनरल पर्पस। इस तरह का यूज होता है, डायरेक्ट नहीं है कि कैल्शियम कार्बोनेट डाल देते हैं, समझे, इस तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके बाद यहाँ देखिए क्रैकिंग जो होता है, पेट्रोलियम में आपको क्रैकिंग देखने को मिलता है। स्मेल्टिंग जो होता है कॉपर का, कॉपर में होगा। और हाइड्रोजनेशन एडिबल फैट होता है। और वल्कनाइजेशन जो होता है ये रबर के लिए है। और डायमंड जो होता है कार्बन से बना हुआ है, देख सकते हैं आप, मार्बल वगैरह में उसमें कैल्शियम मिलेगा, सैंड में सिलिकॉन मिलता है, रूबी में क्या मिलता है, एल्युमिनियम मिलता है मेनली, ऑक्सीजन क्रोमियम में मिलता है। डायमंड जो होता है क्या होता है, मेटास्टेबल इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ। आफ्टर देन यहाँ देखिए कार्बोनेट जो होता है या कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट बोलते हैं, तो मार्बल जो होता है मेटामॉर्फिक रॉक है। और मार्बल जो होता है उसमें क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का आपका क्रिस्टल है या कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्रिस्टल है, ठीक है। लाइटर देन वाटर होता है कौन, तो सोडियम लाइटर देन वाटर होता है आपका। लिथियम पोटासियम भी लाइटर होता है वाटर से, समझे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा सबसे ज़्यादा बोलेगा कौन लेटर है, तो अभी देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं। दे आर लिथियम 0.53 होता है और 0.86 इसका होता है और सोडियम का 0.97 होता है। तो सबसे कम किसका हुआ जी, तो लिथियम का हुआ। तो सबसे कम लिथियम, फिर पोटासियम, तब सोडियम, ठीक है। दोनों उसका एक होता है ना वाटर का। अब यहाँ पे देखिए डेंसिटी के हिसाब से अगर बोलेगा अरेंज करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा गोल्ड का होता है, तब मरकरी, तब स्टील। तो इस हिसाब से आपको अरेंज करना होगा। तो ये इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ।